गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आप जो बाबा फरीदकोट का स्पेशल एग्ज़ाम रहने वाला है भाई 17 अक्टूबर को, वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला था क्रिटिकल केयर और एमरजेंसी नर्सिंग जो कि हम कल करने वाले हैं, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो फटाफट से आ जाइएगा। एंड ये जो नोटिफिकेशन है भाई जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, नॉर्सेट 8, GMCH, RRB, DHS पंजाब और हरियाणा, इन सब के लिए एक कंबाइंड स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है 18 अक्टूबर से, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मीन्स टू से कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जिनका ड्रीम गोल है DHS पंजाब। ठीक है भाई, तो 0 to 100 बैच जिसमें आपको 1 ईयर प्लान और 6 मंथ प्लान दोनों मिल जाएंगे। आप नंबर पे कॉल करके मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसी के साथ में भाई फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। और पहला धमाकेदार क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिस वन। आंसर करना है सबको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर ट्रू व्हाइल रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। जब आप किसी भी मरीज का ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है भाई, तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है जब आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हो। जब आप किसी भी मरीज का ओरल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी प्रिकॉशंस को रिकॉर्ड करेंगे सिवाय एक के। तो मेजरमेंट करोगे ऑफ द टेम्परेचर शुड बी डन ऑन अ फिक्स डे टाइम, मतलब एक जो फिक्स टाइम होगा दिन का उसी में आप लेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट इट इज मेजर्ड एटलीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मामीटर सबलिंगुअली विद द लिप्स क्लोज्ड। लिप्स क्लोज होंगे और 3 मिनट तक आप चेक करेंगे ओरल टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई नोट टू रिकॉर्ड इन पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड। जिन्होंने अभी अभी स्मोकिंग किया है उनके अंदर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट है भाई इन पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टॉप द ऑक्सीजन बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। जिन लोगों के अंदर ओरल ऑक्सीजन चल रही है उन लोगों के अंदर आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे और उसके बाद में टेम्परेचर लेंगे। बताइएगा भाई। तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज फिक्स्ड डे पे, आप फिक्स टाइम पे, दिन के किसी भी फिक्स टाइम पे आप क्या करते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 मिनट आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। जब आपने मुंह में अगर थर्मामीटर रख दिया है, क्लोज करेंगे लिप्स और टेम्परेचर चेक करेंगे 3 मिनट तक। आप उस पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो रिसेंटली जिन्होंने अभी अभी स्मोकिंग किया है या फिर ओरली कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई हॉट ड्रिंक पिया है। कोई कोल्ड या हॉट ड्रिंक पिया है उसके अंदर भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैम ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑक्सीजन बंद नहीं करनी है उस पेशेंट की जिसको ऑक्सीजन चल रही है। आप किसी दूसरे रूट से टेम्परेचर ले लो ना, आप पेशेंट को ऑक्सीजन बंद करके तो ऐसे मार दोगे। और डायरेक्ट अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है डायरेक्टली विदाउट 15 to 10 मिनट्स गैप, आप क्या नहीं करोगे, पेशेंट का टेम्परेचर भी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इन अ केयर ऑफ पेशेंट विद हाई फीवर। हाई फीवर के मरीज के अंदर क्या क्या प्रिकॉशन देंगे। हाई फीवर है एक मरीज को, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आप देंगे सिवाय एक के। नेवर लीव अ पेशेंट विद द हाई फीवर अलोन। अकेले नहीं छोड़ना है पेशेंट को जिसको हाई फीवर है। राइगर एंड कन्वल्जन्स में अक्कर एनी टाइम। राइगर्स और कन्वल्जन्स किसी भी टाइम हो सकते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट है टैप स्पंजिंग शुड नॉट बी यूजफुल इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एंटीपायरेटिक्स। सो आंसर फास्ट भाई। कौन सा फॉलोइंग प्रिकॉशन है जो आप पेशेंट की केयर करने में यूज़ करेंगे सिवाय एक के। पेशेंट को है हाई फीवर,
नेवर लीव द पेशेंट अलोन विद हाई फीवर, राइगर एंड कन्वल्जन्स आ सकते हैं किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर करेंगे एंटीपायरेटिक, टैप्ड कोल्ड स्पंजिंग करेंगे इफ इज नॉट यूजफुल इन द पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एंटीपायरेटिक्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है सिवाय एक के? कौन सी प्रिकॉशन आपने नहीं लेनी है भाई? तो देखो, पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ के जाना है, पेशेंट की साइड रेल्स को अप रखना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को कभी भी क्या हो सकता है भाई, फेब्राइल सीजर्स आ सकते हैं, राइगर एंड कन्वल्जन्स आ सकते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। अगला है भाई, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे एंटीपायरेटिक, एकदम सही है। और टैप्ड स्पंज बाथ इसने लिखा कि यूजफुल नहीं होगी भाई, कितना ही हाई फीवर हो, टैप्ड कोल्ड स्पंजिंग आप कर सकते हैं पाँव पे, सिर पे, चेस्ट पे भी, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को न्यूमोनिया या किसी टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो चेस्ट पे आपको क्या नहीं करना, कोल्ड स्पंजिंग नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट हैज़ आईवी फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड दिया जा रहा था राइट बाजू में। व्हेन टेकिंग द बीपी ऑन दिस पेशेंट द नर्स वुड, अगर आपको वहाँ से बीपी भी लेना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उस पेशेंट के अंदर अगर आपको बीपी भी लेना पड़े तो? तो भाई अगर राइट वाली बाजू के अंदर क्या चल रहा है, आईवी फ्लूइड चल रहा है, तो लेफ्ट वाली बाजू से क्या ले लो, बीपी ले लो। क्या ले लो भाई? लेफ्ट वाली बाजू से बीपी ले लो, जिससे मेस्टेक्टमी की गई है, जिस साइड की मेस्टेक्टमी की गई है, ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है, उस साइड में आप लोगों को क्या नहीं करना होता भाई, बीपी भी नहीं मेज़र करना है ना। आपको उस साइड की एक्सरसाइजेस करवानी है, पेशेंट को उस साइड को एलिवेट करके रखना है ताकि एडिमा ना हो, ठीक है ना। और ना ही बीपी कफ अप्लाई करना है, ये बात भी याद रखिएगा, मेस्टेक्टमी का भी क्वेश्चन आता है। फॉर प्रोसीजरल प्रिपरेशन बिफोर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, हाँ जी भाई, क्विक रिवीजन 299 में 15 टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ले ली है आप पूछ सकते हो उनसे। क्विक रिवीजन 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई, प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन बिफोर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर लेने से पहले पेशेंट का आप क्या करेंगे? मेक श्योर दैट पेशेंट परफॉर्म्ड ऑल ओरल हाइजीन बिफोर द प्रोसीजर, कि पेशेंट का सारा ओरल हाइजीन प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, मेक श्योर द पेशेंट इज नॉट टेकिंग एनी कोल्ड और हॉट 10 to 20 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले किसी ने पेशेंट ने कोई भी कोल्ड और हॉट ड्रिंक ना लिया हो, ये बात भी देखनी है। या फिर मेक श्योर द पेशेंट इज नॉट वियरिंग एनी डेंचर, और प्रोसीजर करने से पहले, ओरल टेम्परेचर करने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि पेशेंट ने कोई डेंचर वियर ना किए हों। क्या इंक्लूड करोगे भाई? देखो, वहाँ पे ब्रश करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर ओरल टेम्परेचर लेना है, ठीक है ना। मेक श्योर द पेशेंट इज़ नॉट वियरिंग द डेंचर, अगर क्या है, बड़ा बंदा है जिसको सीजर्स नहीं आ रहे हैं, अडल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेशेंट के अंदर क्या ले सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो अगर डेंचर वियर किए हुए हैं, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन डेंचर्स, अगर डेंचर्स हैं तो आपको क्या नहीं करना भाई, कोई दिक्कत नहीं लगानी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट एकदम वहाँ से आराम से पेशेंट का टेम्परेचर ले सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मैम? ऑप्शन है बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़े से प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है, मैंने बोला था क्रिटिकल नर्सिंग और प्रायोरिटी नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आप लोगों को, सो दैट्स वाई मैंने आपको ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट इन अ यूनिट हैज़ अ 105 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ऑन एंड अराउंड द क्लॉक शेड्यूल, नेक्स्ट है प्रोवाइड करेंगे इंक्रीज्ड फ्लूइड एंड हैव ए अनलाइसेंस्ड असिस्टेड पर्सनल, गिव स्पंज बाथ, नेक्स्ट है गिव प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड प्रोवाइड वार्म ब्लैंकेट फॉर द कंफर्ट।
वेल डन। तो देखो भाई 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है पेशेंट का, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिस्टोर करने के लिए आप लोग क्या करोगे? तो देखो कूलिंग ब्लैंकेट का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। देखो पेशेंट को क्या हो रहा है भाई, ऑलरेडी 103 फ़ारेनहाइट है, आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक रिस्टोर करना है। तो आप क्या कर दोगे, कूलिंग ब्लैंकेट ले आओगे, एडमिनिस्टर करोगे, जो शेड्यूल पेशेंट का डॉक्टर ने दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को क्या दोगे, एंटी पायरेटिक जो मेडिकेशंस है वो एडमिनिस्टर करोगे, प्रोवाइड करोगे इंक्रीज्ड फ्लूइड एंड हैव द यूएपी गिव स्पंज बाथ, कि फ्लूइड बढ़ा दोगे, लेकिन भाई जो मेन ट्रीटमेंट है ना वो आप पेशेंट को दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। तो आप क्या करोगे, जो एंटीबायोटिक्स जो एंटीपायरेटिक्स पेशेंट को एडमिनिस्टर की गई है वो आप जिस टाइम पे एडमिनिस्टर करने के लिए बोला गया है आप क्या करेंगे, उसी टाइम पे पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि उसका जो फीवर है, जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाए। आफ्टर रिसीविंग ए पेशेंट फ्रॉम ओटी, कार्डियक सर्जरी करवा के पेशेंट अभी आया है, तो आपका नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? आपका नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? अभी अभी पेशेंट सर्जरी करवा के आया है, पेशेंट अभी अभी सर्जरी करवा के आया है, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो कनेक्ट करेंगे पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर के साथ में, या फिर आप पेशेंट को करोगे या इंश्योर करोगे पेटेंट एयरवे पेशेंट का, या फिर क्या करोगे भाई, वाइटल्स चेक कर लोगे, मेडिकेशन दे दोगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी पेशेंट का पेटेंट एयरवे, ABC को क्या करोगे, फॉलो करोगे। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपको लेना है अगर कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव में आया है? अभी कोई भी पेशेंट है जो पोस्ट ऑप में आया है, तो आप उसके लिए कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन लोगे? कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन लोगे आप इस पेशेंट के लिए? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या फॉलो करोगे मैम? दैट विल बी द पेटेंट द एयरवे ऑफ द पेशेंट। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नर्स है एडमिनिस्टर कर रही थी ऑक्सीजन टू अ क्लाइंट विद द चेस्ट पेन हु इज रेस्टलेस। एक पेशेंट है जो कि रेस्टलेस है, चेस्ट पेन था उसको, कौन सा मेथड है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए जो आप यूज़ करोगे? कौन सा मेथड है जो कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ करने वाले हो? तो
तो नेज़ल कैनुला आप सबको पता है भाई, हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे आप पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस कर पाओ। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे मैम? हम यूज़ करेंगे नेज़ल कैनुला का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? नेज़ल कैनुला का। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नर्स है, एंटर कर रही है रूम के अंदर। ठीक है ना, एक नर्स ने क्या किया है भाई? एंटर किया है अभी रूम के अंदर, और उसने देखा एक पेशेंट जो है वो कहाँ पे लिटा हुआ है भाई? ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे लाई कर रहा है। तो आप कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो परफॉर्म करेंगे? आस्क द क्लाइंट, उससे पूछोगे भाई साहब क्या हुआ आपको, है ना? या फिर आप बीइंग अ नर्स कॉल द हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इनटू द बेड, पेशेंट को वापस बैक बेड पे लिटाओगे कि वापस हेल्प लेंगे किसी की और पेशेंट को बेड पे लिटाएंगे। एस्टेब्लिश वेदर द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिव, ये देखेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगला है भाई, असिस्ट करेंगे क्लाइंट को बैक टू द बेड। पेशेंट कहाँ पे गिरा हुआ है? फ्लोर पे गिरा हुआ है। सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट, आप क्या करेंगे? तो पेशेंट से पूछने जाएंगे भाई साहब क्या हुआ, आप कैसे गिर गए? तो फटाफट से ये चेक करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चेक करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या अनरिस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट क्या है भाई? रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, वापस बेड पे लेके जाएंगे। अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है तो फटाफट से क्या करेंगे भाई? पेशेंट को कॉल फॉर हेल्प करेंगे, देन बैक टू द बेड एंड पेशेंट को बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिव है तो वो क्या करे भाई? बात बताए क्या हुआ था उसको, वो क्यों गिरा था। उसके बाद में क्या करेंगे? पर्सन का एयरवे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चेक करेंगे। द 4 मेजर कंसेप्ट इन द नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग की थ्योरी के अंदर 4 मेजर कंसेप्ट कौन से हैं? जो नर्सिंग थ्योरी दी गई थी उसके अंदर 4 मेजर कंसेप्ट कौन से हैं? चार मेजर कंसेप्ट कौन से हैं भाई? फिजिशियन, इन्वॉल्वमेंट, नर्स, पेशेंट, नर्सिंग पर्सन, इन्वॉल्वमेंट, क्योर। नेक्स्ट है भाई नर्सिंग पर्सन, इन्वॉल्वमेंट, हेल्थ, प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन, नर्सिंग, इन्वॉल्वमेंट एंड हेल्थ। यही 4 कंसेप्ट के बारे में बताती है हमें नर्सिंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, नर्स इज अ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट प्रिस्क्राइब, एनालाइज एंड एक्शन टू केयर फॉर एन इल पर्सन। दिस इज प्रपोज्ड बाय, ये किसने बोला था कि नर्सिंग क्या होती है भाई? एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो एनालाइज करने में, और जिस पर्सन, जो इल पर्सन होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? केयर के लिए एक्शंस लेते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी भाई? तो ये दी गई थी भाई सर क्लिस्टा रोए के थ्रू। किसने दी थी? सर क्लिस्टा रोए ने दी थी। आगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। हु डिफाइंड द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इवॉल्व थ्रू ओरिएंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। किसने डिफाइन किया था नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में? किसने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन किया था? लिलिंजर ने, हेल्डिगार्ड, पेप्लाउ ने, नेक्स्ट है भाई ओम ने, नेक्स्ट है भाई बैटी न्यूमैन ने।
वेरी गुड। तो भाई नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया था? हाँ, ये थोड़ा सा हाफ है। आइडेंटिफिकेशन, ओरिएंटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिजोल्यूशन। तो ये बताया था भाई हेल्डीगार्ड ने। किसने बताया था? हेल्डीगार्ड ने। अगला क्वेश्चन है भाई, एक सिस्टम मॉडल, ये तो आप समझ ही गए होंगे। मॉडल किसने दिया था जो कि ये बताता है कि क्लाइंट जो उसका कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम मॉडल जो फोकस करता है रिस्पॉन्स ऑफ अ क्लाइंट सिस्टम टू एक्चुअल और पोटेंशियल इन्वायरमेंट स्ट्रेसर वाज डेवलप्ड बाय पेशेंट एंड उसके इन्वायरमेंट के बारे में किसने रिलेशनशिप बताया था? पेशेंट एंड भाई पेशेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वही क्या होता है भाई, उसकी हेल्थ पे असर डालता है। ये बात किसने बताई थी? किसने रिलेट किया था भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओम्स ने बताया था। ये थ्योरी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो मैम ये बताया था भाई बेटी न्यूमैन ने। किसने बताया था? इन्वॉल्वमेंट एंड पेशेंट में बेटी न्यूमैन ने। सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी थी? तो वो दी थी मैम ओम्स ने दी थी। किसने दी थी? ओम्स ने दी थी। नेक्स्ट है भाई, 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं। एनर्जी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी, सोशल इंटीग्रिटी। ये किसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया था? लिनिंजर के थ्रू, लेविन के थ्रू, पेप्लव के थ्रू, रोगर्स के थ्रू। तो ये बताया था भाई लेविन ने। किसने बताया था? लेविन ने बताया था। अगला है द मोस्ट बेसिक नीड। ये क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखवा के ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है पेपर में, सो डोंट स्किप इट। तो क्वेश्चन बोलता है भाई कि मोस्ट बेसिक नीड जो है ह्यूमन, मैस्लो बेसिक नीड जो थी, तो हायरार्की के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा गया है मोस्ट बेसिक नीड क्या है? तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजिकल। सेकेंडरी नीड है हमारी सेफ्टी। थर्ड नीड है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद में आती है फोर्थ हमारी सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस 2024 के पेपर में भी आया था कि आप लोगों से ये पूछा गया था कि मोस्ट अपर लेवल की नीड कौन सी है? अपर लेवल ऑफ नीड कौन सी है आपकी बॉडी की, ठीक है, या एक पर्सन की मोस्ट अपर नीड कौन सी होती है? तो वो होता है भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ तक कोई कोई पहुँच पाता है। अगला क्वेश्चन है जो पैराडिगाम था नर्सिंग का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है भाई? नर्सिंग पैराडिगाम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए यहाँ से है। पर्सन, हेल्थ, इन्वॉर्मेंट, फिजिशियन। नेक्स्ट है हेल्थ थ्योरी कंसेप्ट, फिजिशियन। अगला है द पर्सन, हेल्थ, इन्वॉर्मेंट, नर्सिंग।
कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग। तो मैम पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग, दीज आर द 4 पैराडिग्राम ऑफ नर्सिंग। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। जैसा आप लोगों को बोला गया, जितने भी नोट्स आप लोगों ने अब तक बनाए हैं सारे रिवाइज कर लीजिएगा। कल सुबह की 9 AM की क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली क्रिटिकल केयर एंड प्रायोरिटी नर्सिंग। ठीक है भाई, विद MSN नर्सिंग। तो तैयार रहिएगा कल मॉर्निंग की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना।